ये तुम लोग घबराने का नहीं। आज पप्पू केजर को कोई पहली बार भारी आंधी पड़ेगा है, सोचना पड़ेगा। विद्यालय के बड़े प्रेस्टिजियस मेहमान हैं और जैसा मैंने सुबह आपको बताया था कि हरियाणा के एक ऐसे युवा ने साहस किया और वो मुंबई पहुंचा और एक बहुत लंबा सफर तय किया है। डायरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में, एक निर्देशक के रूप में अपनी एक अमिट छाप कुलपति जी के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय, माननीय सांसद और माननीय विधायक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अतिथि के रूप में इस सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार तालियां बजनी चाहिए। ये रत्नावली उत्सव है, ये रत्नावली है, ये रंगों का त्योहार है, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक महाकुंभ है। मंच से मैं जितने भी अतिथि आज हमारे बीच हैं उन सबको नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और क्योंकि एक सांस्कृतिक पर्व है, महाकुंभ है, तो मां सरस्वती का सबसे पहले वंदन होगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा और उसके पश्चात शुभ संदेश, आशीर्वाद और प्रस्तुतियों के साथ आज का ये कार्यक्रम जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और गति प्राप्त करेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान, हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय, हमारे रजिस्ट्रार साहब, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के शुभ हाथों से, और आज हमारे मेहमान के रूप में हमारे बीच श्री सतीश कौशिक, जो एक मुंबई से आए हैं, एक कलाकार हैं, निर्माता, निर्देशक हैं। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर ही अभी रहे, हम चाहेंगे तो वो मंच पर ही आए और सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। युवा है, रत्नावली युवाओं का पर्व है, रंगों का पर्व है और उसके विभिन्न रंग जो हैं वो हम अपने लोक संस्कृति के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे बीच हैं, हम बहुत ही आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल हरियाणा प्रदेश श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें और स्मृति चिन्ह देकर इस वाइस चांसलर साहब के साथ उनके धर्मपत्नी भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हैं और स्वागत कर रही हैं। और साथ ही मैं चाहूंगा कि उन्हें स्मृति चिन्ह, क्योंकि स्मृतियां जो हैं वो हमारी यादों को जीवित रखती हैं, अंग वस्त्र इस कौशिक जी आए हैं, उनको एक पुष्प गुच्छ भेंट करें और इसी तरह से हम उनका सम्मान करें कि वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आज इस रत्नावली उत्सव को देखने के लिए, आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई है। हम आभार भी व्यक्त करते हैं और बड़ा ही अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय श्री सतीश कौशिक जी का। एक ऑर्गेनिक स्वदेशी टोकरी ये भी हम भेंट कर रहे हैं हमारे मुंबई से आए हुए मेहमान, जो फिल्म जगत में अपना एक बहुत ही
प्रतिष्ठित स्थान जो है वो बनाए हुए हैं और उन्हें एक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। तो अब ये हमारा सम्मान समारोह था हमारे आज के और इसके साथ मैं अभी आग्रह करूंगा हमारे अतिथिगण से कि कृपया रुके। हरियाणी के दही बल्ले हैं भाई, एक नंबर स्वाद के आए हाय वाह क्या बात है। इधर सारे के सारे भाई दाल रोटी अरे सबसे भाई बाजरा एक साथ यार फूड ब्लॉग बनाए हैं फूड ब्लॉग उस तरह क्या डाल रहे हैं वो तो पता है। ये बल्ला है और ये बोला ये बोल अब बोल फोड़ दी हुई है ज़्यादा क्यों ताई बैठा रखी हो दादी की? असली नहीं है, मैं सोच रहा असली है भाई। अरे दादी आशवा दे रही है थोड़ी सी हैं, शादी का आशवा दे लो गाइस। डाइस भाई दही बल्ले तैयार हो चुके हैं। ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा हुआ मट्ठी, ये पापड़ी है पापड़ी वेरी नाइस। चटनी एक में चटनी भैया एक में चटनी में डालना रेड वाली हर एक में तो मिलेंगे वाली। आज के विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद कुरुक्षेत्र और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा और उसके साथ ही पूर्व में मंत्री श्री कबोज जी हमारे बीच हैं। मैं आग्रह करूंगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय से कि वो प्रस्तुत है रत्नावली गीत। माँ भारती के चरणों में मेरा चरण वंदन नतमस्तक प्रणाम है। आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपके चरणों में चरण वंदन करता हूँ। और रात को 1 बजे एक गीत लिखा जो रत्नावली के माहौल में लिखा गया। उस गीत की पंक्तियाँ मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूँ। मान्यवर, मैं यहाँ का वो वॉलेंटियर हूँ जो 1992 से लगातार इस मंच से जुड़ा हूँ, इस मंच से बड़ा हुआ हूँ और इस मंच से ही देश विदेश दुनिया में अपनी लोक संस्कृति का काम कर रहा हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ। आइए डम 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 डमरू बाजे और तुम्बे की तार। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भारत सजा
वाह जी वाह 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 और एस्टैब्लिश जिसको हम कहें, जिनका अपना मान और सम्मान है, जिन्होंने अपना संघर्ष आज से बहुत साल पहले शुरू किया और आज यदि अगर उनकी हम पूरी अचीवमेंट्स को देखें तो 100 से अधिक फिल्मों में जो काम कर चुके हैं। और उससे भी बड़ी हमारे लिए गर्व की बात यह है कि उन्होंने बहुत सी फिल्मों को निर्देशित किया है जिन्होंने एक नया आयाम छुआ है। तो आइए उस सफलता, उस परिश्रम, उस अचीवमेंट की सारी कहानी और सतीश कौशिक जी की जुबानी। तो मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर डॉक्टर महासिंह पूनिया और विधि तंवर को कि वो मंच पर आए और उसके बाद हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय सतीश कौशिक जी इस मंच पर आएंगे। पहले महासिंह पूनिया जी और उनके साथ विधि तंवर, ये दो हमारे सहयोग, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक उनका स्थान ग्रहण नहीं करते। तो मेरी मुराद है श्री सतीश कौशिक। लीजिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक ऐसी शख्सियत जिसको आज तुम लोग घबराने का नहीं। आज पप्पू केजर को कोई पहली बार भारी आदमी पड़ेगा है, सोचना पड़ेगा। दीवाना मस्ताना दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आके आज दिल गदगद हो गया है। सबसे पहले मैं इस शानदार समारोह में आए हुए, रत्नावली समारोह में आए हुए हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, श्री नायाब सिंह सैनी लोकसभा सांसद कुरुक्षेत्र, श्री सुभाष सुधा विधायक थानेसर, श्री सोमनाथ सचदेवा जी कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रोफेसर वीवी रमन्ना रेड्डी निर्देशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, डॉक्टर संजीव शर्मा कुल सचिव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ डीन स्टूडेंट वेलफेयर विश्वविद्यालय, श्री गुरचरण सिंह उपनिदेशक युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, हरियाणा के लोग हैं, यहाँ के प्रेस के लोग हैं, उन लोगों का, उसके लोक संगीत का आज यहाँ देख करके जो जिस तरह का आयोजन यहाँ पर हुआ है, देख के पता चला है कि हरियाणा की ताकत, हरियाणा का दिल और हरियाणा की जो पावर है वो उसके संस्कृति में है, उसके लोगों में है, जो उस संस्कृति में बिलीव करते हैं। आज माननीय राज्यपाल साहब के साथ मैंने चल के देखा, वो चाहे फाइन आर्ट्स था, चाहे वो कलाकृतियां थी, चाहे वो पेंटिंग थी, चाहे वो लोक संगीत सुनाई दे रहा था, और जो यहाँ पर दिखाई दिया, जो देखा, एक एक डांस 20 मिनट तक डांस कोई बॉलीवुड का हीरो करके दिखा दे, माइकल 20 मिनट लगातार यहाँ पर रत्नावली के अंदर अलग अलग अपने परिचय दिया उस संस्कृति का, उस डांस का, एक एक डायलॉग, एक एक लड़कियां। हमारे पास तो 5-6 हीरोइन है, यहाँ तो 60-70 हीरोइन घूम रही है, और उनकी जो कला है, उनका जो पैशन है वो दिखाई देता है, क्योंकि आप इतने सारे लोग, जब मैं इस परिसर में आया और मैंने देखा कि रत्नावली कार्यक्रम के लिए, समारोह के लिए जो 4 दिन चलने वाला है, उसके लिए इतने लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे। इतने तो आईफा में भी नहीं होते। जोश के साथ, तो ये है हमारे हरियाणा की संस्कृति। आज देख के पता चला, तभी तो मैं कहता हूँ, मैं तो जब हरियाणा गया था तो लोग सोचते थे यार ये हरियाणवी क्यों बोल रहा है, ये हरियाणवी कैरेक्टर। मैंने पहली बार एक
पिक्चर में काम किया था जिसमें मैंने हरियाणवी बोली थी और उसका डायलॉग बड़ा मशहूर था। कादर खान मुझसे पूछता, गोविंदा और मैं थे उस पिक्चर के अंदर। राजा जी पिक्चर थी वो, याद है ना आपको राजा जी पिक्चर? उसके अंदर मैं गोविंदा कहता पापा मैं तो ना बॉम्बे जा रहा हूँ, तो मैं उसका मामा हूँ। तो कहता जीजा जी मैं भी गोविंदा के साथ है ना बॉम्बे जाऊंगा। कहता तू कैसे जाएगा यार, तेरी तो शक्ल सूरत है ही नहीं कुछ, तू तेरे को बॉम्बे में लेके कैसे? कहता क्या क्या बात कर रहे हो जीजा जी, मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, मेरी बाकी बॉडी तो सलमान खान की तरह है। तो ये है हमारी हरियाणवी की ताकत। बॉलीवुड में आपकी सबसे बड़ी हिट पिक्चर दंगल किस लैंग्वेज में बनी? हरियाणवी। आपकी पिक्चर सुल्तान किस लैंग्वेज में बनी? हरियाणवी। आपकी कन्नू मनु किस में बनी? हरियाणवी। और आज पिछले 4 साल से हमारी पिक्चरों को नेशनल अवार्ड मिल रहा है। हमको पगड़ी पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिला, हमारी खुद की पिक्चर छोड़िया छोड़े से कम नहीं होती उसको अवार्ड मिला। और इस बार हमारे हरियाणा की विरासत, हमारी धरोहर, हमारे संगीत का सबसे बड़ा शेक्सपियर दादा लक्ष्मी फिल्म को अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड। की धरोहर आपकी संस्कृति को पूरे संसार में पहुंचाएगा और वो आप लोग पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग एक्टर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे। आप छोड़िएगा नहीं हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को। सिनेमा से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता, सिनेमा से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता। पूरे संसार में आज हरियाणा का डंका पिट रहा है और आप हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन दें। जितनी भी पिक्चरें आए उनको देखें और उनको लोगों को कहें कि हम अपनी लैंग्वेज की, अपनी भाषा की पिक्चर को प्रोत्साहन देंगे। जैसे कि आप तेलुगु में करते हैं, तमिल में करते हैं, उड़िया में करते हैं, कन्नड़ा में करते हैं, भोजपुरी में करते हैं, पंजाबी में करते हैं, तो हरियाणवी में क्यों नहीं करें? देखो सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्यभार दिया कि मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। उस रूप को निभाते हुए मैं आप सब लोग से इस स्टेज के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि हमारी हरियाणवी संस्कृति, वो हमारा लोक नृत्य हो, हमारा मॉडर्न डांस हो, भाई हम तो पॉप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे गाने यूट्यूब पे देख लो आप, आज यूट्यूब पे भार मची हुई है, 17 करोड़ व्यूज आते हैं कई गानों के। तो पता चलता है कि आज हमारा जो, हम अगर बोलते कि हमारा हरियाणा तो पिछड़ा हुआ था, आज हमारा हरियाणा वो नहीं है जो 1966 में बना था। आज हम 56 साल बाद यहाँ खड़े हुए हैं और डंके की चोट पर हरियाणा का झंडा लहरा रहे हैं हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में। मेरी गुजारिश ये है कि आप सब लोग, अभी हमारी एक और पिक्चर, हरियाणवी पिक्चर आती है दादा लक्ष्मी, आप दादा लक्ष्मी को देखो, थिएटर में जाके देखो और देखो कि हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी जिंदगी पर, क्योंकि वो हमारे हरियाणा के शेक्सपियर के ऊपर बनी हुई है, जो जिनकी जो भाषा थी, जिनकी जो इमेजरी थी, जिनकी जो पोएट्री थी, वो इतनी कमाल की थी। दादा लक्ष्मी जो हमारे शान के सबसे बड़े, हमारे हरियाणा के नाम रोशन किया, जिनको आज भी हम नमन करते हैं, उनका हमके चरण स्पर्श करते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ आकर के, अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आऊंगा कभी आपके साथ, हमेशा आता रहूंगा और इस फेस्टिवल में तो हमेशा आऊंगा। बात डायलॉग सुनाने की नहीं है भाई, डायलॉग तो था एक पिक्चर के अंदर, समझे ना। एक बड़े फ्रस्ट्रेटेड फिल्म डायरेक्टर का रोल किया था मैंने, आंटी नंबर 1 पिक्चर की। अरे यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड प्रोड्यूसर हूँ, मेरे फाइनेंस का ठिकाना नहीं, स्क्रिप्ट का पता नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन के लिए पूरे कपड़े पहन लूंगी। तो ये तो खैर हास्य की बातें हैं, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरा जो तन मन जो है, वो मैं हरियाणा सिनेमा के लिए अर्पित करना चाहता हूं। अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वाकई में, हमने इतने सालों से हरियाणा फिल्म पॉलिसी
बनाई। आज आप में से कोई डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, हमारे सरकार ने जो हरियाणा फिल्म पॉलिसी बनाई है उसके अंदर हरियाणा की फिल्मों को कैसे साथ दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, आपको शूटिंग का एक वन विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा, आपको मदद करेगी सरकार कि आप हरियाणवी लैंग्वेज में पिक्चर बनाएं और अपनी कला को, अपने टैलेंट को एक्चुअली बाहर लेके आए। क्योंकि आप सब युवा लोग, ये तो परिसर ही एक्चुअली टैलेंट से भरा पड़ा है। तो आप सब लोगों को मेरी तरह हरियाणा के गांव से बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप यही कुरुक्षेत्र में करो, अम्बाड़ा में करो, चंडीगढ़ में करो, रोहतक में करो, जींद में करो। बहुत बहुत प्यार और आप सबको बहुत बहुत नमन, सबका अभिनंदन। प्रिय साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद, प्रेस वालों का और जितने भी लोग आयोजक हैं उनका भी थैंक यू। और मेरा नाम है किरण रंजन। मांगो भैया हाथ जरा जोड़ के जोड़ दो भाई। अच्छा मुझे याद दिलाया क्योंकि हम सुबह जब चाय पी रहे थे तो कह रहे थे कि हम ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाए यहाँ पर जो हम यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर हम फिल्में बनाए, जिसमें डायरेक्शन का टैलेंट है उसको डायरेक्शन के लिए प्रोत्साहित करें, जो एक्टर बनना चाहता है उसको एक्टिंग के लिए प्रोत्साहित करें, जो राइटिंग में जाना चाहता है वो राइटिंग में प्रोत्साहित करें। और हम ऐसा एक कार्यक्रम बनाएंगे, एक एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे कि हमारा टैलेंट जो है वो हमारी सरजमीन, हमारी हरियाणा की धरती पर ही रहे, ताकि उनके काम से हमारे हरियाणा की खुशबू जो है वो पूरे संसार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक तो सवाल पूछता हूँ सर मैं, बहुत मुश्किल होता है। देखिए आज इस महंगाई के जमाने में जहाँ दिल रोता है दिमाग रोता है, सच कहता हूँ हंसना बहुत कठिन होता है। लेकिन सतीश जी एक इस कठिन काम को कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा रहस्य है कि भाई लोगों को मतलब हंसाना सबसे मुश्किल है लेकिन फिर भी आप लोट पोट कर देते हैं। तो इसकी खासियत क्या है? खासियत कुछ नहीं है, खासियत सिर्फ यही है कि मेरा ताल्लुक जो है हरियाणा के गांव से रहा है, धमंदा से, और उसकी मिट्टी में कुछ ऐसी बात है कि बेशक जो बोली है बड़ी लठमार है लेकिन बड़ी स्वीट है, और उसके अंदर ह्यूमर जो है, उसके अंदर जो बात है वो अपने हमेशा ही कॉमेडी निकलती है। हरियाणा की कोई नॉर्मली बात तो करेगा नहीं भाई, ऐसा है ना, कुछ न कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसमें पंच होगा, जिसमें कुछ बात होगी। शायद इस मिट्टी ने मेरे को वो ताकत दी है कि मैं सिर्फ हंसाने का काम नहीं, मैं निर्देशक भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं टेलीविजन में भी काम करता हूँ, मैं वेब सीरीज में भी काम करता हूँ, मैंने हॉलीवुड की पिक्चर में भी काम किया है। लेकिन वो इसलिए किया है क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ और इस मिट्टी ने मुझे वो ताकत दी है, वो ताकत दी है कि मैं अपने स्टेट का नाम। सतीश कौशिक को कब पता चला कि मैं सतीश कौशिक हूँ? अरे फोन करना बोल दिया। अरे देखिए ये तो खैर कोई नहीं बता सकता, मुझे आज तक नहीं पता कि मैं वाकई में सतीश कौशिक हूँ। मैं तो जिंदगी में इस चीज को मानता हूँ कि मैं सक्सेस को एक्चुअली कोई मील का पत्थर नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग है कि आपको जिंदगी में अगर तो वो आपके फेलियर सिखाते हैं। तो मैं शायद हरियाणा के होते हुए इस बात के लिए हमेशा रहा हूँ कि मैं जब जब गिरा हूँ मेरे में ज्यादा ताकत आई है उठने की, और ज्यादा ताकत आई है अपने मील के पत्थर तक पहुंचने की। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी अपने मील के पत्थर को, अपने सक्सेस पॉइंट को, अपने सक्सेस बिंदु को डिसाइड मत करो, फाइनल मत करो। अगर सक्सेस की बिंदु तक अगर आप पहुंच जाओ ना तो उसको ठुड्डा मारो, पत्थर को आगे कर दो, ताकि चलने का रास्ता और बन जाएगा और चलिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप आए, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो भी छात्र, ये आपके भी हक में बोल रहा हूं मैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो भी छात्र एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में जो भी सहयोग मांगेगा, सतीश जी आपकी प्रतिक्रिया। जरूर हमारी कंपनी है द सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट, आप वो उसकी वेबसाइट है, और अभी हमारी हरियाणवी पिक्चर हमने लास्ट बनाई थी, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, वो बड़ी सक्सेसफुल गई, अभी भी ZEE5 पे चल रही है वो, और अब दूसरी पिक्चर बनाने वाले हैं हम, मेरा गांव मेरा धाम।
जो एक्चुअली बेस्ड है कि दैट यूथ शुड कम बैक टू फार्मिंग इन हरियाणा। यंग लोग जो है वो फार्मिंग में वापस आना चाहिए, क्योंकि वो फार्मिंग जो है और किसान बनना जो है वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। तो उसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं और बाकी और सामाजिक विषयों पे हमारी फिल्म बन रही है। मैं चाहता हूँ कि टैलेंट यहाँ से ही आए, हरियाणा से ही आए, जितने भी राइटर हो। मैंने एक लड़के को, अपने गाँव का लड़का था प्रवेश राजपूत, वो मेरे को बहुत बेहतर रहता था, दादाजी मैंने स्टोरी लिखी है ना, बार बार मेल भेजता रहता था। मैं सोचता था पता नहीं गाँव में कैसे लिख रहा होगा यह स्क्रिप्ट। तो आपको मैं यकीन दिलाऊं, प्रवेश राजपूत ने एक स्क्रिप्ट भेजी मुझको, मैंने पढ़ी और मेरा दिमाग जो है उल्टा सीधा हो गया कि गांव में बैठ करके, धड़ौदा गांव में बैठ के ये लड़का इतना अच्छा राइटर कैसे बन सकता है। उसको मैंने ब्रेक दिया और छोरियां छोरों से कम नहीं की पिक्चर जो है वो एक्चुअली में उसकी लिखी हुई है, उससे लिखी है और वो हमारे और भी वो चीज है। वो प्रोफेशनल राइटर हो गया, आज स्टेज ऐप है, उसका वो क्रिएटिव हेड है। तो आज उसको कितनी, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं के लोग आए और यहीं के लोग काम करें, अपनी मिट्टी पे काम करें, अपने हरियाणा में काम करें और अपने रीजनल सिनेमा को एक्चुअली उसका परचम लहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कौशिक जी, और हमारे विशेष आग्रह पे आप आए और आपने हमारा मान रखा और ये सिलसिला मिलने का जारी रहेगा। और आपकी सबसे बेस्ट फिल्म और उसका बेस्ट डायलॉग अंतिम, सबसे बेस्ट फिल्म आपने 100 से ज्यादा फिल्मों में, राम लखन में आपने इनको देखा, मिस्टर इंडिया में इनको देखा, डैडी में इनको देखा, कितनी सारी फिल्मों, 100 से ज्यादा फिल्में अपने लाइफ में करना और उसके बाद इस मुकाम पर और हमारे जैसे एक छोटे से जो कलाकार के अनुरोध पर यहाँ आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मान है। आपकी बेस्ट फिल्म और उसका डायलॉग अंतिम बस। एक तो प्रिया साहब, आपने मेरी 50 पिक्चरें कम कर दी, 50 से 75, 150 बोल लो, 100 नहीं है। चलो हरियाणा की आन और पान और शान सतीश कौशिक। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं एक्टर ही हूँ, सिर्फ डायलॉग बोलता हूँ, लेकिन मेरी तो हर पिक्चर प्रिय है, क्योंकि मेरे लिए जो है ना ये काम जो है ना 24 घंटे का काम है। मेरे से लोग बड़े परेशान होते हैं। मेरा नेफ्यू है निशांत कौशिक, वो कहता चाचा जी कितना काम करते हो आप? 24 घंटे। मैंने कहा भैया ये कला का काम जो है ना ये 2, 3, 4, 5 घंटे का नहीं है असल में। ये तो दिमाग जो है वो सरस्वती की गोदी में रहता है और सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है और तभी अच्छा होता है। मेरे से ऐसा होता नहीं है कि मैं किसी काम को बोलूं कि ये अच्छा है या मैंने ये अचीव कर लिया, ये मैं ये करना चाहता हूँ। मैं तो हमेशा जो है अग्रसर रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। आज मैं भी जो है जितना हरियाणा 56 साल का है, 56 साल का हो गया, तो मैं 66 साल का हो गया हूँ, ठीक है ना। मैं 10 साल का था जब हरियाणा बना। तो मैं हमेशा इस बात में यकीन करता हूँ कि आगे चलते चलो और अपने आगे जो है ना एक ब्लैक बोर्ड जरूर रखो, क्योंकि जिंदगी में सीखना जो है ना वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैं जो है किसी क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ और टीचर सामने है और बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और मुझे कुछ ज्ञान दे रहा है और मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। अपने लिए अपना एक क्लासरूम बनाना जिंदगी भर ये बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आज मैंने यहाँ पे कलाकारों को देखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा सतीश जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय हैं और वो आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी आपने कोई फिल्म शूटिंग की है या कुछ? मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि आज मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में आंध्र प्रदेश का कितना बड़ा हाथ है। छोटी छोटी पिक्चरें, लेकिन वहां का डिसिप्लिन। मैंने जब पहली बार आंध्र में पिक्चर की थी डी रामा नायडू साहब के साथ, उस फिल्म का नाम था, वो पिक्चर तेलुगु में तो पवित्र बंधन करके नाम फिल्म थी, लेकिन उसका मैंने अडैप्टेशन किया था जिसका नाम था हम आपके दिल में रहते हैं। पहले हमने कहा दुआ सनम ये कहते हैं हम आपके दिल में रहे, हम आपके दिल में रहते हैं। वो जब मैंने काम किया सर मैंने देखा कि वहाँ के राइटर्स, वहाँ के प्रोडक्शन वाले, वहाँ के प्रोड्यूसर्स कितने डिसिप्लिन। एक राहु कालम का वहाँ पे रिवाज चलता है कि राहु कालम अगर हो उससे पहले, एक्चुअली राहु कालम से पहले आप अपनी शूटिंग शुरू कर दो। तो मैंने डिसिप्लिन सीखा डॉक्टर डी रामा नायडू से, और मैंने वहाँ पे हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम जैसी पिक्चर जो है वो वहाँ पर बनाई मैंने। हैदराबाद में मेरे को इतना मजा आता था काम करने का। वो बंजारा हिल्स
तब बड़ी खुली खुली होती थी सर, और सब मतलब वहाँ पे वॉक करने का मजा आता था, वहाँ स्टूडियोज, वहाँ के लोग, वहाँ के राइटर्स, और डिसिप्लिन मैंने सबसे ज्यादा सीखा है वो आंध्रा मूवी इंडस्ट्री से सीखा है और आंध्रा के लोगों से सीखा है। तो आपको बहुत बहुत नमन है सर कि मेरी एजुकेशन में आंध्र प्रदेश का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मैंने फिल्म मेकिंग को एक्चुअली डेडिकेशन से अगर सीखा तो रामानायडू सर के अंडर में सीखा। सतीश कौशिक जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसी महान शख्सियत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहली बार पहुंची, हम आपके ऋणी हैं, सदैव ऋणी रहेंगे और हमारा प्यार प्रेम इसी तरीके से बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, थैंक यू, थैंक यू। जय